उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन को मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। और यहाँ पर एक व्यक्ति के जन्म से बातचीत हो रही है और उस व्यक्ति के जन्म में कुछ हुआ। पढ़े 2 कानून पढ़े। उनके पास पहुंचने पर हाँ जी, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं हाँ जी, वह मांग। हाँ एलीशा ने कहा, हाँ जी, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। यहाँ पर 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। एक का नाम है एलिया और दूसरे का नाम है एलीशा। Two person are talking to each other. One is Elisha and the second one is Elisha. परमेश्वर के लोग यहाँ 2 लोग बात कर रहे हैं और दोनों में एक व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे क्या मिल जाए, दुगना मिल जाए। तेरे अंदर जो है उसका दुगना मुझे चाहिए। और परमेश्वर लोगों, घर जाकर अगर आप इसके 15 वचन को पढ़ेंगे, घर जाकर पढ़ना, वहां ऐसा लिखा है, जो कुछ भी एलीशा के जीवन में, एलिया के जीवन में था, उसका दुगना भाग इसके जीवन में आ गया, एलीशा के जीवन में आ गया। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने एलीशा को देखकर कहा, वाओ, व्हाट ए वंडरफुल थिंग्स वी आर सीइंग। हम अद्भुत काम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जिस परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा एलिया में था, वही आत्मा कहां आ गया? अब एलीशा में आ गया। इसका मतलब परमेश्वर को एलिया ने, एलीशा ने क्या किया? दुगना प्राप्त किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल है अभिषेक का, लेकिन इस अभिषेक की जगह पर हर चीज है। अगर आप यहाँ पर दुगना धन चाहते हैं, दुगना मिलेगा। दुगनी सामर्थ आप चाहते हैं, दुगनी सामर्थ मिलेगी। अगर आप चंगाई के नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल में चंगाई आपको मिलेगी। अगर बुद्धि ज्ञान में आप अगले स्तर पे जाना चाहते हैं, दुगनी बुद्धि आप प्राप्त करेंगे। आप इन दिनों में दुगना प्राप्त करने जा रहे हैं। You are going to receive double portion from God। दुगना भाग आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कहा कि हमें करना क्या होगा। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस एलिया ने क्या किया? एलीशा ने क्या किया? क्या ये एलिया के पास, एलीशा एलिया के पास गया और इसे इजीली मिल गया? ऐसा हुआ क्या? उसने कहा, मैं चाहता हूं भैया एलिया, मैं चाहता हूं मुझे दुगना मिल जाए, जो तेरे अंदर है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और एलिया ने कहा, ठीक है, ले, उसे मिल गया। ऐसा आपसे कहना चाहता, अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। अगर उसने कुछ किया तो आपको भी करना होगा। अपने पड़ोसी को बोले, आपको कुछ करना होगा। ऐसे ही काम नहीं चलेगा, आसानी से दुगना नहीं मिलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। बोले, मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, आपको करने के लिए तैयार है। जो इन्होंने किया, आपसे कहना चाहते, इस महीने के अंदर आप दुगना देखेंगे। आपके जीवन में डबल आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर दुगना आ रहा है। आपसे कहे, इसके लिए पहली बात क्या थी? पहली बात यहाँ पर खुदा के लोगों, हमने 2 राजा 2:9 के अंतर्गत हमने पढ़ा। क्या किया? परमेश्वर क्या पढ़ा? एलीशा ने एलिया से कहा, मैं ये चाहता हूं। पहली बात परमेश्वर के लोगों, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? जिसके पास ये है, जिसके पास ये सामर्थ है, दुगना जो दे सकता है, उससे आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे उससे मांगना पड़ेगा, प्राप्त करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं आपके लाइफ में, जहां अडबल आ जाए, जिस क्षेत्र के अंदर अडबल आ जाए, आप क्या करें? जो दे सकता है, वहां कौन दे सकता था? वह एलिया दे सकता था। इसलिए एलीशा ने क्या किया? एलिया से मांगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, लोगों से मत मांगिए। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग किस तरफ देखते हैं? जब लोगों के ध्यान आता है तो लोगों की तरफ देखते हैं। आज आपसे कहना, लोगों की तरफ नहीं, हम किस ओर देखें? किसकी तरफ देखें? परमेश्वर की ओर देखें। और पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट, अगर आप अपने जीवन के अंदर दुगना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो। मत्ती 7:8 के अंदर लिखा गया है, जो मांगता है उसे मिलता है। आपसे कहना चाहते हैं, आज अपने हृदय में, आज आने वाले दिनों के अंदर आपको प्रयास करना है, आपको मांगना है, आपको मांगना है।
एम्प्लीफाइड बाइबल इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, जो हिंदी में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें, लेकिन रियल ट्रांसलेशन जब पढ़े तो ऐसा लिखा है, जो मांगता ही रहता है उसे दिया जाता है। इफ यू विल कंटिन्यू आस्क आस्क आस्क, आपसे कहना चाहते यू हैव टू आस्क, आपको मांगना है, आपको मांगना है, आपको मांगना है, आपको मांगना है, आपको मांगते ही चले जाना है। आपसे कहना चाहते हैं आपको क्या बनना है, आपको मांगे लाल बनना है। क्या बनना है, ऐसे क्या बनना है, कई लोग ऐसा परफेक्ट है तो इसका वो मांगे लाल मत बन जाना। आपसे कह रहा था वैसे मांगे लाल मत बनना। हम कहते हैं खुदा जब आपको देखे तो खुदा कहे ये मांगे लाल है। आपको खुदा क्या बोल रहा है भाई, हालेलुया, मांगे लाल। आपसे खुदा के पास सामने आपका नाम मांगे लाल होना चाहिए, दुनिया के सामने नहीं। कई लोग बोलते हैं वैसा उसको क्या, वो तो क्या है मांगे लाल, उससे बात करने मजा नहीं आता। फोन आता था, फोन में मैं क्या करता हूँ, काट देता। और मैंने तो हद पार, कई लोग कहते हैं अच्छा मैंने तो कमाल कर दिया। क्या कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आपसे कहे ऐसे मांगे लाल खुदा के लिए मांग, खुदा से ना मांगे। आपसे कहे जो मांगता है खुदा से वो पाता है, जो खुदा से मांगता ही रहता है उसे मिलता है। आज एक डिसीजन लेकर यहाँ से जाइए, मैं मेरे जीवन में दुगना प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे दुगना चाहिए और इसके लिए मैं खुदा से मांगूंगा, मैं खुदा से मांगूंगा, मैं खुदा से मांगता चला जाऊंगा, मैं परमेश्वर से मांगता चला जाऊंगा। मैं सुबह मांगूंगा, मैं शाम मांगूंगा, मैं दोपहर मांगूंगा, मैं रात को मांगूंगा। जब जब मेरी आंख खुलेगी, जब जब मुझे याद आएगा, मैं पिता से कहूंगा हे पिता यीशु के नाम से मुझे दीजिए, मुझे चाहिए, मैं दुगना प्राप्त करना चाहता हूं, मैं दुगना देखना चाहता हूं। मैं इस महीने में तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहता हूं। लॉर्ड आई वांट टू सी fulfill thy word in this month that you are saying I am going to give you double portion. Lord I want to really I want to see the fulfilling in my word, your word in my life. मैं प्रभु तेरे वचन को अपने अंदर पूरा होता देखना चाहता हूँ। अगर आप चाहेंगे परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर अपने कहे को कभी बदलता नहीं है, जो उसके मुख से निकल गया है वो पूरा होता है। प्रभु के वचन के बारे में ऐसा लिखा गया है, प्रभु का वचन ऐसा है जैसे आकाश से ओस गिरती है, आकाश से वर्षा गिरती है, और प्रभु का वचन कहता है जैसे वो वापस लौट नहीं जाती, ऐसे ही प्रभु का वचन है। इस 10वें महीने में खुदा ने कलीसिया के वचन को रिलीज कर दिया है, प्रभु ने भेज दिया है। जकरिया 9:12 खुदा ने कह दिया है, खुदा कह रहा है कि मैं आज ही के दिन 28 अक्टूबर के हर दिन खुदा कह रहा है मैं तुझे दुगना भाग देने जा रहा हूँ। आपसे कहें उसको देखने जा रहे, करना क्या होगा, करना क्या होगा, आपको मुझे मांगना होगा, आपको मुझे मांगना होगा, आपको मुझे लगातार खुदा से मांगना होगा। सेकंड पॉइंट, जल्दी से दूसरे पॉइंट को चले, आप मांग के चले। दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़े, क्या यहाँ पर लिखा है। हाँ जी, एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ जी, यहोवा तुझे बेतेल तक भेजता है। हाँ जी, ओके। 2 का 9 आपने 2 का 2 पढ़ा आपने, और इसके पश्चात इसका 4 पढ़े, क्या लिखा है, 2 का 4 पढ़े। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा तुझे यरीहो को भेजता है, हाँ जी, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के लिए तेरे जीवन की शपथ, हाँ जी, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ओके, 3 को इसका 1 और पढ़े, 6 को पढ़े मेहरबानी से। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा तू मुझे यरदन तक भेजता है। बस यहाँ पर हम 3 स्टेज को देख रहे हैं। पहला स्टेज के अंदर क्या लिखा गया है, पहले उसने कहा कि मुझे परमेश्वर कहां ले जा रहा है, बेथेल ले जा रहा है। एलिया ने कहा मुझे परमेश्वर कहां भेज रहा है, बेथेल भेज रहा है। फिर उसने कहा परमेश्वर मुझे कहां भेज रहा है, यरीहो की ओर भेज रहा है। फिर परमेश्वर ने इससे एलिया ने क्या कहा, मुझे परमेश्वर कहां ले जा रहा है, यरदन ले जा रहा है। और इन तीनों स्थिति के अंदर एलीशा का जवाब क्या था,
एलीशा ने कहा तू कहीं भी जा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहां तू मुझे लेकर चलेगा मैं वहां पर जाऊंगा। आपसे कहना था 3 स्टेज से आपको हम बातचीत करेंगे। आज अगर आप दुगना प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मुझे भी इन 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, इन 3 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अंदर आपसे कहना चाहते, आपको कहना यह पड़ेगा मैं तुझे परमेश्वर नहीं छोड़ने का, मैं तुझे पकड़े रहूंगा। आपसे कहे आप खुदा को पकड़े रहे और परमेश्वर कौन एलिया को इन बेतेल के अंदर, यरदन के अंदर और यरीहो को लेकर गया। ये एलिया खुद गया परमेश्वर है जी, बताइए जी क्या लिखा है 2 के 4 के अंदर, 6 के अंदर और 2, 4, 6 में क्या लिखा गया है? क्या कहा उसने? क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर मुझे, यहोवा मुझे वहां ले जा रहा है, यहोवा मुझे यरदन ले जा रहा है, यहोवा मुझे यरीहो ले जा रहा है, यहोवा मुझे बेतेल लेकर जा रहा है। और उसने कहा हाँ लेकर जा रहा होगा, मैं तुझे नहीं छोड़े। आज आपसे कहना चाहते, क्या आप बेतेल जाने के लिए तैयार हैं? हैं जी? यरदन जाने के लिए तैयार हैं? यरीहो जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको कहना चाहते हैं आप डबल प्राप्त करने जा रहे हैं, डबल प्राप्त करने जा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं 3 स्टेज को आप समझे, यूं कह सकते हैं ये 3 सीढ़ी है जो आपको उस दुगने तक पहुंचा देगी, आपको दुगने पोर्शन तक पहुंचा देगी। पहला पोर्शन परमेश्वर के लोगों 2 के 2 के अंतर्गत उसने क्या कहा कि परमेश्वर मुझे कहां लेकर जा रहा है? परमेश्वर मुझे बेतेल को लेकर जा रहा है। कहां लेकर जा रहा है? बेतेल को लेकर जा रहा है। आपसे कहे आपको मुझे भी कहां जाना होगा? आपको मुझे बेतेल जाना होगा। बेतेल का मतलब क्या है? बेतेल का मतलब क्या है? बेतेल का